हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। तो सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो करवा चौथ से निकल चुका है, तो पर ये मेरा ब्लॉग है करवा चौथ वाले दिन का। करवा माता आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, आपके पति की लंबी आयु करें और मेरे की भी करें। तो इस करवा चौथ कामना यही है करवा माता से है। करवा माता जैसे इस साल लाजू खुशी यह साल आया, आज का दिन आया, वैसे अगले साल भी आए। सब सुहागान स्त्रियों के लिए सबके सुहाग पर अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बनाए रखना माता। करवा माता की जय, बोल चौथ माता की जय। तो आइए बढ़ते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। तो ये सुबह का ब्लॉग है। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, मैंने सोचा था सुबह से शाम तक का पूरा ब्लॉग रूटीन करूँगी। तो मैं बाहर दरवाजे पर धोकर आई थी, साफ सफाई की, झाड़ू लगाई, बर्तन साफ किए, तो वो ब्लॉग मैंने कट कर दिया, बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पे सुबह सुबह मैं किचन में मैंने शाम के खाने के लिए छोले फिलो दिए हैं। और यहाँ पे रेड़ी भी लग चुकी है, आपने भी नज़र देखा होगा, रेड़ी लग रही थी और मेरे हस्बैंड जी खा रहे हैं खाना। तो उनको मैंने खाना बना दिया सुबह को, क्योंकि बच्चों के लिए तो बनाना ही है। तो हमारा सिर्फ हमारा ही व्रत है और बच्चे और हस्बैंड जी तो खाना खाएंगे ही। यहाँ पे ये सबने खाना खा लिया है, अभी एक रोटी है, थोड़ी सब्जी बच रही है। इसको भी बाद में अगर बच्चों को भूख लगेगी तो खा लेंगे। तो मैं और बाकी का घर का काम कर लेती हूँ, फिर अपनी तैयारी करूँगी, क्योंकि अगर मैं अभी तैयार हो गई तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा। अभी मेरी नेल पेंट भी नहीं लगी, देखो मेरी कोई तैयारी नहीं है अभी। तो पहले घर का काम ज़रूरी है, क्योंकि बाद में फिर घर के काम ये सब करने से फिर बिगड़ जाएंगे। तो अभी रेडी की साफ़ सफाई भी रह गई है। सुबह तो मैंने घर की सारी साफ़ सफाई कर दी थी और फिर मैं नहा के पूजा कर ली थी। तुलसी में भी जल दे दिया था और शिव जी को भी जल चढ़ा दिया था और सूरज भगवान को भी एक जो लोटा जल मैंने दे दिया था, जो डेली का होता है वो अलग दे दिया था। और आज करवा चौथ का मतलब जब कहते हैं अगर हम व्रत रखते हैं तो एक संकल्प करके रखते हैं, या जल का लोटा देके। और घर में डेली पूजा तो होती ही है, तो वो सब करके मैंने सुबह से व्रत रखा हुआ है। अभी शाम की जो कहानी पढ़ते हैं वो अभी रह गई है, वो मैं पढ़ूंगी शाम को। तो यहाँ पे घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, मतलब टोटल काम हो चुका है घर का। और यहाँ पे ये देखो मेरा बेटा लगा रहा नेल पेंट। मैं नेल पेंट लगाने बैठी थी तो इसने छीन ली और मेरे हाथों में मेहंदी भी नहीं लग पाई काम की वजह से। और मेरी बड़ी बेटी के भी पेपर चल रहे हैं, तो मैं महावरी लाई थी, तो मेरी बेटी कह रही थी चलो मैं लगा देती हूँ। तो ये देखो पैरों पे ये लगा रही है और एक हाथ में मेरे फ़ोन लग रहा है, मैं वीडियो बना रही थी, और एक हाथ से मैं अपने हाथ पे नेल पेंट लगा रही थी, तो वो मेरे बेटे ने ले ली। और देखो मेरे पैर को साने दे रहा है, कभी कहीं कभी कहीं। तो इनसे जैसा मेरा इस बार का करवा चौथ गया, इससे अच्छे से तो मेरे अब से पहले के सारे करवा चौथ जाते थे जब ये बच्चे छोटे थे। तो तब मैं इन बच्चों को भी अच्छे से रख लिया करती थी और रेडी का काम भी कर लेती थी, घर का भी सारा काम, और त्योहार भी अच्छे से एंजॉय कर लेती। इतने टाइम में तैयार हो जाया करती थी। देखो मेरा हाथ कैसे कर दिया नेल पेंट से। तो मैं अच्छे से भी तैयार हो जाया करती थी 4 बजे और कथा सुनती थी अच्छे से। और तब मैं ब्लॉग नहीं डालती थी, और आज ब्लॉग डालूंगी। तो आज मैं तैयार ही नहीं हो पाई हूँ। कहते हैं ना कि घर में जितने लोग बढ़ते हैं उतना ही काम भी बढ़ता है। तो फाइनल मैं यहाँ पे तैयार भी नहीं हो पाई और मैं यहाँ पे कथा सुनने के लिए बैठ गई। तो वैसे लोटे में जल लेकर कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरा बेटा भी मेरे साथ कथा पढ़वा रहा, तो मैंने फ़ोन में भी चला के रख दी थी। पर अब यहाँ पे वीडियो बनानी थी, तो यहाँ पे कैमरा शूट हो रहा है और मैं यहाँ पे खुद ही अपने मुँह से कथा पढ़ रही हूँ, क्योंकि अभी इसमें बड़े बड़े अक्षर है। तो मेरी छोटी वाली बेटी थोड़ी अटकती, फिर अक्षर भी इसमें छोटे हैं। तो यहाँ पे 7 गेहूँ के 13 गेहूँ के दाने लेकर कथा पढ़ते अच्छे हो गए। तो देखिए मैं हो गई हूँ तैयार, ये मेरा फाइनल लुक। और मैं सिंपल तरीका से तैयार हुई हूँ और मुझे सिंपल तरीका ही पसंद है। मुझे ज़्यादा ताम झाम करना, ज़्यादा हैवी ज्वेलरी, हैवी साड़ी पहनना मुझे पसंद नहीं है।
तो मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तैयार तो हो चुकी हूँ, अभी खाना बनाना रह गया है, तो बस अब मैं पूजा करूँगी अंदर और फिर मिलूँगी आपसे बाद में। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चौकी की पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा देती हूँ तिलक गणेश जी भगवान का, क्योंकि गणेश जी भगवान की पूजा और कहानी का महत्व है करवा चौथ के व्रत में। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले करवा चौथ माता को तिलक लगा देती हूँ, सूर्य भगवान को, चंद्रदेव को और कुम्हार को। यहाँ पे जो जो लोग हैं सबको मैं तिलक कर देती हूँ। फिर इनको भोग लगा देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ उनको, और गणपति बप्पा को भी भोग लगा देती हूँ। तो भोग में हमारे यहाँ पे जो मैं हाथ से जवे तोड़ती हूँ ना, जो सेमनी होते हैं दूध के बने हुए, उनसे हमारे यहाँ पे पूजता है, उन्हीं से भोग लगता है। और सफ़ेद रसगुल्ले, तो मैंने यहाँ पे सफ़ेद रसगुल्ले मंगाए थे और थोड़ा श्रृंगार का सामान थोड़ा ही चढ़ाया है, क्योंकि मैं घर पे अकेली रहती हूँ और बाहर मंदिर में अगर देखने आ जाओ तो कुछ अच्छा सामान चाहिए देने को, और फिर वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है, बच्चे भी नहीं जा पाते बाहर। तो कहते हैं इतना ही काम करना चाहिए जितना अपने हाथ का हो, तो मैं इतना ही करती हूँ। व्रत श्रद्धा से रहती हूँ और जो पूजा अर्चना होती है वो करती हूँ। तो ज़्यादा दिखावा या ज़्यादा खर्चा पानी करके के त्योहार मनाओ, तो वो सब मैं नहीं करती। अपने पति का हाथ और अपना घर देखकर चलते हुए उतना ही मैं करती हूँ जितना ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये लोटे भी बदले जाते हैं, लोटा और करवा। तो दौरानी जेठानी या सास बहू होती है तो वह बदलती हैं। और मेरी सास वास नहीं है, मैं यहाँ पर अकेली रहती हूँ और जेठानी मेरी दिल्ली रहती है, वो भी यहाँ पर नहीं आती हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं रखती, भोग में भी थोड़ा रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई देने वाला नहीं है मैं किसी को दूँ। तो इस प्रकार हमारी यहाँ की पूजा होती है। और मैं अब खाना बनाऊँगी, चलती हूँ किचन में। आपके यहाँ पे कैसी होती है वो लोग आप शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं आगे, किचन में मिलती हूँ आपसे। बोलो गाइस, मैं आ गई हूँ खाना बनाने। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। पूजा मेरी होगी। इस प्रकार हमारे यहाँ पे शाम की पूजा होती है। तो मैंने पैसे मुँह से दिए थे और श्रृंगार मुँह से दिया था। अब इनको निकाल ले रही हूँ। और ये आलू बार भी, और जो भोग था वो मैं गाय को, बंदरों को दे टमाटर की दूँगी। सब्जी, पूरी। तो मैंने मूँछने के लिए लगाया खाना, निकाल दूँगी गाय के लिए। और यहाँ पे आटा लग चुका है और ये सूखे चने में बनाऊंगी और आलू टमाटर की सब्जी। मेरी छोटी सिस्टर है, वो है भी यही बोल रही थी आज शाम को कि दीदी पूरा दिन हो गया त्योहारों पे। देखो गृहिणियों को जो काम होता है वो तो रहता है और होता ही है, पर त्योहारों का और बच्चों का ये जो काम एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं ना, और फिर खुद का तैयार होना। डेली के काम ऐसे होते हैं कि हम ना बाल काट पाते, ना अच्छे से कपड़े लत्ते पहन पाते, ना मेकअप कर पाते। पूरा दिन घर के काम में निकल जाता है, नॉर्मल दिनों में भी। और जब त्योहार आते हैं, त्योहारों में पूजा पाठ, पकवान बनाना और ख़ुद को भी तैयार करना तो एक टास्क हो जाता है। एक महिलाओं के लिए, गृहिणियों के लिए त्योहार करना, घर का काम और जस्ट में घर परिवार को भी देखना, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हो जाती हैं। तो नई फ़ोटो बना कर खींच पाते अच्छे से, नई वीडियो। तो मैंने फ़ोटो तो अच्छे से अपने खींचे भी नहीं है, मेरी वीडियो ही बनी है। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है, हमारे पति जी आ चुके हैं। तो हम रेडी उतार रहे हैं यहाँ पे। और एक गीता ब्लॉग सिस्टर हैं, वो बोलती हैं हमेशा कि सिस्टर साड़ी पहना करो। तो मैं पहले साड़ी ही पहना करती थी, और जब जैसे घर में काम बढ़ता गया और यहाँ पे मुझे परेशानी होती गई तो मैं सूट पहनने लगी। जैसे आपने अभी देखा मैं हाथों में छबड़े लेकर आ रही थी, और ऐसे ही मैं जब हम रेडी लगवाते हैं तो मैं घर से बाहर लेके जाती हूँ ना, तो सर से पल्लू उड़ जाता है और सामने लोग खड़े रह जाते थे और मेरे हाथों में ये छबड़े लगे रहते थे। तो मैं साड़ी को मतलब क्या करती, ऐसा मेरे साथ बहुत बार हादसे हुए हैं। बच्चों को स्कूल लेने गई थी तो एक गोदी में मेरा बच्चा था, एक में उसका बैग, मेरी साड़ी सर से उड़ गई। तो मैं साड़ी अच्छे से संभाल नहीं पाती। साड़ी को ही संभालते रहो, देखो कभी नीचे से घूम संभालो, कभी सर से पल्लू को संभालो, तो कुछ परेशानी होती है, जल्दी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए घर पे ही तो रहती हूँ। तो मैंने सूट पहनना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद रेडी भी हमारी उतर चुकी थी। तो अब हम आ गए छत पे। चंद्र देव के दर्शन भी हो चुके हैं और अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपने पति देव की
आरती और चंद्रदेव की। तो चंद्रदेव जी को मैंने पहले आरती उनकी की, फिर हस्बैंड जी को तिलक लगाया, फूल चढ़ाए, चावल चढ़ाया और पहले चंद्रदेव को चल्ली में देखा, फिर अपने पति को देखा और इनकी आरती की। आरती करके इनका आशीर्वाद लिया अपने पति जी का कि मेरा व्रत सफल हुआ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैंने अपना पत्नी धर्म पूरा किया। और यहाँ पे मैंने चंद्रदेव को अर्घ्य चढ़ाया। उसके बाद हम आ गए थे नीचे। तो खाने में मैंने बनाया सात्विक भोजन बिना लहसुन प्याज का। कुछ लोग कहते हैं कि हम लहसुन प्याज का खाते हैं, पर मैं नहीं खाती हूँ गाइस, मैं सिंपल खाती हूँ। व्रत तो व्रत होता है। तो आपको मेरा ये करवा चौथ ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं ऐसे ही एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तो थोड़ा भी पसंद आए